और जो भगवान की भक्ति की कृपा से इस माया से मुक्त हो जाता है, वो कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो दूर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तो एक प्रकार से महादेव ने जो औषधि दी वो क्या है? सत्संग है। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक शब्द ध्यान देने का है, बहुकाल, क्योंकि रोग बड़ा पुराना है। जब से भगवान है तब से हम हैं, और जब से हम हैं तब से ये रोग है। तो रोग बड़ा पुराना है, इसलिए दीर्घ काल तक पथ्य का सेवन करते हुए औषधि लेने की आवश्यकता है। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ करे। पथ माने फिर पथ्य करे, कुपथ्य ना करे। औषध खाए पथ करे, ताकि बेदन जाए। बोले उसकी पीड़ा एक दिन दूर हो जाती है। महादेव ने कहा देखो हम तो अभी कहीं शीघ्रता में हैं, आपको संकेत दिए देते हैं। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। तो किसी संत का संग करिए जाके। गरुड़ जी ने पूछा आपने औषधि बता दी है, ये भी बता दीजिए ये औषधि मिलेगी कहां से? अच्छा देखो, सबसे पहले कौन मिले? नारद जी। वो भी कथा सुना सकते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी भी सब रहस्य जानते हैं, वो भी बता सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, महादेव के पास जाओ। क्यों? क्योंकि महादेव गुरु हैं और संशय का निवारण गुरु ही कर सकता है, गुरु ही करने में समर्थ है। गुरु के ही शब्द में वो शक्ति है, उसी के शब्द में वो प्रकाश है जिससे मन का अंधकार, मोहांधकार दूर होता है। महादेव के पास जाओ। महादेव गुरु हैं, सबके गुरु हैं। पर महादेव ने हरि इच्छा जानी। महादेव ने विचार किया भाई गरुड़ जी को मोह हुआ ही क्यों? भगवान की माया ने इन्हें मोहित किया ही क्यों? आगे महादेव कह रहे हैं, होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधान। मैं समझ गया कि गरुड़ जी को कभी ना कभी अभिमान हो गया होगा और ठाकुर जी उनका अभिमान दूर करना चाहते होंगे, इसलिए प्रभु ने लीला रची है। नहीं तो गरुड़ जी तो ज्ञान स्वरूप है, उनको मोह हो ही नहीं सकता। तो गरुड़ जी ने पूछा अब आप ये भी बता दीजिए कि कहां जाऊं कथा सुनने। एक और कारण है कि गरुड़ जी को रोग हुआ है किसका? अभिमान का। अब जिन जिन के पास गए वो सब बड़े हैं। अब बड़े के चरणों में बैठने में कोई परेशानी नहीं है, छोटे के चरणों में बैठने में परेशानी है, उसमें फिर अभिमान को चोट लगती है। इसलिए कहा गरुड़ जी को जिसका रोग हुआ है भाई कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो सबने विचार किया भाई कोई बड़ा कथा नहीं सुनाए, इसलिए कहा बोले इनको भेजिए काग भुसुंडी जी के पास। उनका शरीर है काग का, ये पक्षीराज हैं, ये गरुड़ हैं, पक्षीराज हैं, वो काग हैं। अब वहां जाकर उनके चरणों में बैठकर जब ये कथा सुनेंगे तब इनका अभिमान दूर होगा। इसलिए महादेव ने कहा, जब गरुड़ जी ने पूछा ना बताइए कहां जाऊं, तो महादेव ने बात कहनी कहां से आरंभ की, पता दिया काग भुसुंडी जी का। लेकिन पहले क्या कहते हैं? मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितना भी योग कर लो, साध लो, सिद्ध हो जाओ, जन्म जन्म का तप हो आपके पास, और कह रहे ज्ञानी तो ऐसा कौन है जिसको भगवान की माया ने मोहित ना किया हो, जिसको भगवान की माया ने नचाया ना हो एक बार। और कितना ही वैराग्य क्यों ना हो, कठिन वैराग्य क्यों ना हो, तो कह रहे मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, कह रघुपति
सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। बोले हम तो संबंधी एक मानते हैं, भक्ति। एक और बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा ने मानस में कही है। अब जब कहते हैं कि ज्ञान है तो कहते हैं ज्ञान होता है माने पुल्लिंग से ज्ञान को सूचित करते हैं। ऐसे त्याग भी होता है, वैराग्य भी होता है ना। ज्ञान भी होता है, त्याग भी होता है, वैराग्य भी होता है, जप भी होता है, तप भी होता है, और भक्ति होती है। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा एक जगह कहती है, मोह न नारी नारी के रूपा। कहते ज्ञान, योग, जप, तप, वैराग्य, ये सब भगवान की माया पर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि भाई पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण बड़ा स्वाभाविक है। पर कहने मोह न नारी नारी के रूपा, लेकिन स्त्री स्त्री के रूप पर आसक्त नहीं होती है, नहीं मोहित होती है, नहीं आकर्षित होती है। इसलिए जो भगवान की भक्ति है ना, वो भगवान की माया की ओर आकर्षित नहीं होती। माया भक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जप भी हो जाएगा, तप भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। ये सब पुल्लिंगी तो है ना, ज्ञान, जप, तप, ध्यान, योग, वैराग्य, जो सब है। इसलिए कह रहे ये भगवान की माया की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पर मोह न नारी नारी के रूपा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होती है। और फिर भगवान कह रहे भाई हम तो नाता ही एक मानते हैं, एक संबंध हम स्वीकार करते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। संबंध उभय पक्षीय स्वीकृति से स्थापित होता है। आप किसी को अपना मानो, वो आपको अपना माने, तो आपका संबंध स्थापित हुआ। एक पक्ष से संबंध नहीं होता। आप किसी को अपना माने चले जाओ, वो आपकी ओर देखे ही नहीं, आपको कुछ गिने ही नहीं, माने ही नहीं, तो उसमें तो कोई सार नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। परस्पर की स्वीकृति हो तो संबंध स्थापित होता है। ऐसे हम भगवान को अपना माने तो भगवान भी हमको अपना माने, तब इस संबंध में सुख का, आनंद का संचार होता है। और भगवान कह रहे भाई हम एक ही नाता मानते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। और भक्ति का स्वरूप भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बिल्कुल सीधा स्पष्ट कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ये भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति आए जीजिए बस। तो महादेव जी ने संकेत कर दिया, आपसे भूल हुई, इसका कुछ कारण है, प्रीति के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। अरे प्रेम में तो सामने खड़ा हुआ दोष भी दिखाई नहीं देता। संसार में भी किसी में आसक्ति हो जाए तो फिर उसका दोष कहां दिखाई देता है? गरुड़ जी को दोष दिखाई दिया, कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव हुआ ना, तभी तो दोष दिखाई दिया। प्रेम में तो दोष दिखाई देता नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं लव इज नॉट ब्लाइंड। संसार कहता है लव इज ब्लाइंड, ना, लव इज नॉट ब्लाइंड, लव सीज बट डजंट माइंड। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम को दोष दिखता नहीं, प्रेम को दोष बुरा ही नहीं लगता, उसको दोष दोष ही नहीं लगता। आपको दोष देखा, आपको संशय हुआ, कहीं ना कहीं प्रीति का अभाव है। तो उन्होंने कहा भाई आप बड़े ज्ञानी हो, आप यहां वहां चलते हो तो आपके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, सदाई प्रभु के ध्यान में भी रहते हो, जब तक आदि भी आपका बड़ा दिव्य है। पर कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हुई है, और वो भूल क्या है? कहीं प्रीति का थोड़ा अभाव हो गया है, कहीं प्रेम का अभाव हो गया है। और ये एक ऐसी संपत्ति है जो भाई अपने साधन, अपने पुरुषार्थ से नहीं पाई जाती। किसी भगवान के प्रेमी भक्त के पास जाइए। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशील। उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है, और तहाँ रहा काग भुसुंडी सुशीला। मैंने पहले भी शायद कभी आपको संकेत किया था, एक ये गुण भगवान को बड़ा प्रिय है, शील। शील अर्थात आचरण की पवित्रता। ये गुण भगवान को बड़ा प्रिय, क्योंकि भगवान स्वयं शील निधान है। शील निधान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। आचरण की पवित्रता, दया, क्षमा, उदारता, ये सब शील के ही धर्म है। कह रहे तहां रहा काग भुसुंडी सुशीला, कह रहे बड़े सुशील हैं वो, जैसा भगवान का भक्त होना चाहिए, सुशील।
आपका जीवन ऐसा हो, आपको देखकर, आपके निकट आकर, आपका थोड़ी देर का संग पाकर किसी के जीवन में शुद्ध भावना का संचार हो। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि 2 घड़ी किसी से मिले तो अपना भी मन मैला हो, दूसरे का भी मैला कर दे। तभी तुलसी बाबा कहते हैं ना एक जगह पर कि भक्त की बोलन कैसी हो, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसे जो भगवान का भक्त है उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। क्या कहते हैं कबीर जी? दर्शन कीजे साधु का, साहिब आवे याद। संत का दर्शन करे तो भगवान की याद आ जाए, भगवान के भक्त को देखे तो भगवान की याद आ जाए। ना पाऊं मैं, पद से गिर ना जाऊं। आप और मैं तो दिन में कितनी बार गिरते हैं, तन से नहीं तो मन से गिरते हैं। मन से बुरा विचार किया, मन से किसी का अहित चिंतन किया, मन में राग द्वेष आया, मन में ईर्ष्या उठी, तो ये पथ पतन ही तो हुआ ना। जिसकी भक्ति अखंड है, जिसका चिंतन अखंड है, सो कहा राम भगति पथ परम प्रवीण। परम प्रवीण ज्ञानी गुण ग्रह बहुकाली। परम ज्ञानी है, गुणों के आकर हैं, गुणों के भंडार हैं। और एक बात महादेव कह रहे बहुकालीना, और बड़े पुराने हैं, माने दीर्घ काल से भगवान की अखंड भक्ति में स्थित है। ऐसे काकभुसुंडी जी हैं। राम कथा सो कहीं निरंतर, निरंतर श्री रघुनाथ जी की गाथा ही गाते हैं। जाय सुनहु तहां हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूर। बोले मोह से जनित जो दुख है वो दूर हो जाएगा। आपके मेरे जीवन में जितने दुख हैं वो बस मोह से जनित ही हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला। एक शब्द का प्रयोग हम अपने ऐसे ही दैनिक जीवन में करते हैं ना, मोह ममता। मोह ममता, मोह का विकार ममता है, और वही सब दुखों का मूल है। ममता के बस पड़कर ही जीव राग और द्वेष में पड़ता है, अंतःकरण अशुद्ध होता है, मलिन होता है, और बस फिर होता ही चला जाता है। जैसे एक बार कबीर जी ने कहा ना, भाई एक पैर किसी ने पूरब में रख दिया है तो फिर दूसरा पूरब में ही रखना पड़ेगा। एक अनुचित कर्म वो कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा जो दूसरी बार आपको अनुचित की तरफ धकेल देगी। और ध्यान रखना, हमारे विचार की जो शक्ति है उससे वो जो कर्मजन्य ऊर्जा है वो बहुत प्रबल है। इसी कारण कई बार आप अपने जीवन में देखते हो, अनुभव करते हो कि न चाहते हुए भी आप कुछ अनुचित कर देते हो। आपके भीतर कोई बैठा आपको कह रहा होता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना, पर ना करते भी आप कर बैठते हो। क्यों कर बैठते हो? क्योंकि पहले जो कहीं अनुचित हुआ है उसकी शक्ति प्रबल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जीव को जन्म जन्म से संसार में भरमाने वाला, भटकाने वाला कौन है? कर्म ही तो है। कर्मजन्य संस्कार ही तो है जो आज तक आपको मुझे भटका रहे हैं। तो जितना दुख है जीवन में मोह के कारण है। मोह अर्थात अपने आप को भूल जाना। और जब अपने आप को भूलेगा, जब अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो भगवत विस्मृति भी हो जाएगी। जिसको ये लगेगा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी की मां हूं, किसी का पिता हूं, वो भाई इन सब संबंधों के चिंतन भजन में ही तो रहेगा। भजन तो सब कर रहे हैं, कोई किसका कर रहा है, कोई किसका कर रहा है। कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी धन का भजन करता है, एक ग्रस्त व्यक्ति अपने परिवार का भजन करता है। भजन तो सभी कर रहे हैं ना। बात है कि कौन किसका भजन कर रहा है। अपने स्वरूप की विस्मृति होने से भगवत भजन की विस्मृति हो जाती है। और हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। शास्त्र कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, जीवन में जितने शूल हैं, कांटे हैं, वो भगवान को भूलने के कारण ही तो हैं। भगवत भजन का दीपक जलते ही तो धीरे धीरे सब अंधकार दूर होने लगते हैं। तो भाई ये औषधि सबके लिए है। मोह का रोग भी आपको मुझे सबको है,
ममता के बंधन में भी आप में सब बंधे हैं, और इस रोग को दूर करने की औषधि यही है। संत के पास जाइए, जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरि, और भगवान के गुणों का श्रवण करिए। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, जब बार बार भगवान का गुण सुनते हैं ना, तो उससे किंचित प्रभु के स्वभाव की प्रतीति होती है। समझ में आता है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। और उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। संत के मुख से जब भगवत गुणानुवाद श्रवण किया जाता है, पता चलता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है। अपने साथ वासना का अनर्थ लेकर आता है। मैंने देखे, अपने ही आसपास ऐसे लोग देखे हैं, उनके जीवन में शिकायत बनी ही रहती है, उनको कोई प्रसन्न कर ही नहीं सकता। हम तो अंत में यही समाधान खोज पाए, भाई इसको भगवान कुछ नहीं कर सका, तुम क्या करोगे? या तो भाई अपने हिस्से का काम कर दो ईमानदारी से, अपना कर्तव्य निभाते चलो, बाकी तो भाई राजी तो यहां कोई हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। और यहां प्रभु कैसे हैं? बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को ना। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। और बोले कृपा भी जब करते हैं, अगर एक पवित्र और एक पतित सामने खड़ा है, तो बोले पवित्र की ओर न देखकर पहले पतित पर कृपा करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भाई समझ नहीं आता है, ऐसी कवन प्रभु की रीत है। प्रभु ये कैसी रीत है आपकी दरबार की? बिरद हेतु पुनीत परिहर, इसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। परिहर बोले उसको छोड़कर, बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। काम मोहित गोपिका, संत तो यही कह रहे हैं, काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच तिनके चरण की रजलीन। और श्री कृष्ण ने गोपियों को, सब भक्तों की मूर्धा पर स्थापित कर दिया कि शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपियों के चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करें। और बोले उनका जीवन कैसा है? बोले काम मोहित गोपिका, कृपा अतुलित कीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत। उनको अभिमान हुआ होगा, और भगवान उनके अभिमान को नष्ट करना चाहते होंगे, इसलिए सब लीला प्रभु ने रची है। और फिर महादेव ने कहा कुछ हमने इसलिए भी नहीं समझाया कि समुझे खग खग ही के भाषा। बोले पक्षी को पक्षी की बोली भाषा समझ में आती है ना, बोले इसलिए भी हमने नहीं समझाया उनको। अरे अंत में प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान। बाकी तो महादेव ने कहा भाई ये भगवान की माया है, और कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है, क्या कहूं। बोले कौन ऐसा ज्ञानी है जिसको इसने मोहित न किया। तभी महाप्रभु भी कह रहे हैं, कौन क्रम काल निकंद्या, कौन बचा है इससे, कौन बचा है, कौन बचेगा। अरे रुक गई तुलसी बाबा की लेखनी, जब लिख दिए रहा ना काहू धीर, और सबके मन मन सिज हरे। अब सब में तो भाई चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब ही आते हैं, सब में तो सब आते हैं। अब इसके बाद क्या लिखे? रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। चाकी चाकी सब कहे, कीली लखे न कोई। जब कबीर जी ने कहा ना कोई नहीं बचा, बोले नहीं कोई बचा है, कोई बचा है, आपने देखा नहीं, आप चक्की देख रहे हो। बोले वो कील को देखो, जो कीली से लग रहे लेवा का बाल ना बांका हुए। वो जो दाने कील से लग जाते हैं ना, बोले वो बच जाते हैं। जे ही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल। ये बात जितनी शीघ्रता से समझ में आ जाए, बस उतना जीव का मंगल है। इसी एक बात को समझने से कल्याण होता है, मंगल होता है, कि प्रभु के चरणों की शरण ही है
जो माया और काल के इस ताप संताप से जीव को बचा सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है। कि केवल एक प्रभु ही समर्थ है और दूसरा नहीं। जब प्रभु कहते हैं ना, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, प्रभु बचा सकते हैं। तो महादेव ने कहा भाई भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हम तो केवल प्रणाम करते हैं। अच्छा देखो, नारद जी ने यही बात कही, ब्रह्मा जी ने यही बात कही, बोले यह सब हमको भी नचाया है। गरुड़ जी को देखा, बोले भाई आज तुम्हारी बारी, अब तुम नाच रहे हो, हम भी नाच चुके हैं। सबको नचाती है ये, इसको प्रणाम है। इसलिए आपको कहता हूं भाई, किस बात का अभिमान है, किस बात का अभिमान करें, किस बात का अभिमान है। एक क्षण नहीं लगेगा, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, और पथ पतन पा जाएंगे हम। पथच्युत हो जाता है जीव, कहां के लिए निकलता है, कहां पहुंच जाता है। कल महाराज श्री यही बात मुझे कह रहे थे, मैंने जाकर इसका विचार किया और फिर मुझे लगा कि मैंने कहा भाई हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा इस विचार के प्रति सदा रहनी चाहिए, मेरी भी और आपकी भी। महाराज जी ने कहा कि सत्संग तो आरंभ होता है, अनेक अनेक स्थानों पर होता है, पर फिर धीरे धीरे क्या देखा जाता है कि उसमें कई अवांछित वस्तुएं आने लगती हैं। उस सत्संग की, उस भाव की वृत्ति ही कहीं बहिर्मुखी हो जाती है, लक्ष्य भगवान नहीं रहते। और कल हमने इस बात पर चर्चा की ना, महादेव बता रहे कथा का स्वरूप क्या है, कह रहे जिसमें आदि मध्य और अवसान में केवल भगवान की बात हो, वो कथा है, वो सत्संग है। जिस चर्चा का प्रतिपाद्य विषय भगवान हो, उसको सत्संग कहना चाहिए। कोई अपने नाम के लिए बोले, कोई दाम के लिए बोले, कोई काम के लिए बोले, तो बोले ना ना, वो कथा नहीं है, वो सत्संग नहीं है। बोले जो राम के लिए बोले सोई कथा है। इसलिए मैं आपको पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, कल मैंने इस बात का विचार किया, मैंने कहा हाँ भाई ये बड़ी दुर्लभ बात है। अगर प्रभु ने हमको ये कृपा प्रसाद दिया है तो इसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम सदा यही पवित्र भावना अपने मन में रखें कि भाई आपके मेरे मिलन का उद्देश्य केवल भगवान रहे और कुछ नहीं। और मैंने तो कई बार आपसे कहा भी, भाई देखो जो संसार का सुख दुख है ना, उसको दूर करने की जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। समय पर आ भी जाएगा और समय पर चला भी जाएगा। कुछ भी करो, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। और ये बात कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं। कब कह रहे हैं ये बात? महादेव ने कब कही? आप में से किसी को पता हो? ना। जब माता सती को बहुत समझाया कि तुम मत जाओ पिता के घर, वहां जाने में हित नहीं है, खूब समझाया और नहीं मानी। फिर महादेव को लगा, रे हम क्यों समझा रहे थे, हुई ही जो राम रचि राखा। बोले जो होना है तो होगा। सोई तो संत कह रहे, बोले अरे अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। किससे पूछते हो, क्या बताते हो, क्या सुनते हो, कौन तुमको उपाय बता देगा? कान खोलकर सुन लेना, भविष्य में क्या होने वाला है ये भले कोई बता दे। कोई हो ऐसा महापुरुष भले त्रिकालज्ञ जो ये तो बता दे क्या होने वाला है, लेकिन उससे बचने का उपाय किसी के पास में नहीं है। जो होना है सो होगा। को कर तर्क बढ़ा वही साखा। तो इसलिए भाई संत मिला हो, संत मिलाओ तो हरि का गुण सुनिए, हरि का गुण कहिए। राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर,
सबका उत्तर तो एक ही है भाई। आगे श्री काकभूषुंडी जी कहेंगे गरुड़ जी से, जब चर्चा पूर्ण होगी ना, एक ही बात कहेंगे, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान के भजन के बिना जीव का दुख दूर नहीं होता भाई। सब प्रश्नों का एक उत्तर है कि वृथा की वार्ता क्यों। अच्छा, और संसार की चर्चा वार्ता से ही बहिरंगता आती है, और आपको और मुझे तो इस स्थान को, इस सत्र को, इस भाव से सदैव बचा कर रखना है। आप और मैं यहां मिले केवल और केवल भगवत चर्चा के लिए, बस प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और प्रभु का धाम, बस इसके अतिरिक्त हमारी चर्चा का, हमारी वार्ता का विषय कुछ ना हो, कोई ना हो। वहां चले जाना कोई कठिन काम नहीं है भाई, वो तो बड़ा सरल है, वो तो बहुत ही सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसके बीच में रहकर उससे बचे रहना कठिन है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, और बनी रहे। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा देते हैं। जिस स्थान पर वो नित्य निरंतर हरि की कथा कहते हैं, बोले उसका प्रभाव क्या है। देख शैल प्रसन्न मन भयउ, कहले गरुड़ जी को जब उस पर्वत का दर्शन हुआ ना, कहले उस पर्वत के दर्शन से उनका मन प्रसन्न हो गया। माया मोह सोच सब गया, ऐसे लगा जैसे सारा अंधेरा दूर हो गया। एकाएक मन शीतल शांत पवित्र हो गया उस पर्वत का दर्शन करके, जहां श्री काकभूषुंडी जी विराजते हैं, जहां नित्य भगवान की कथा होती है। वही समय पवित्र है भाई, जिस समय भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान होता है। वही संग पवित्र है, जिससे हृदय में भगवान के नाम और रूप का, भगवान की लीला और धाम का चिंतन प्रगाढ़ होता है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, और वही स्थान पवित्र है भाई, जहां नित्य निरंतर ये भगवत कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। कथा का प्रसाद क्या है। जीव को भगवान के स्वभाव की प्रतीति होती है, और भगवान के स्वभाव की प्रतीति होने से ताहि भजन तजी भाव न आना, भगवान मीठे लगने लगते हैं, भगवान प्यारे लगने लगते हैं, भगवान मधुर लगने लगते हैं, भगवान में आत्मीयता होती है, भगवान में अपनापन हो जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे, भाई कुछ ऐसा करो भगवान में अपनापन हो जाए। मैं हूं श्री भगवान का, और मेरे श्री भगवान, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मैं कई बार कहता हूं ना आपसे, कृष्ण कहना अच्छा है, पर मेरे कृष्ण, प्रभु में आत्मीयता हो जाए, अपनापन हो जाए। वही बात भगवान चाहते हैं जीव से। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर लो। ये भोली सखी कह रही है, सब नाते बस तुम सो ही मानो, सब संबंध तुमसे हैं, सब नाते तुमसे हैं। वट का एक गुण होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी जहां पर सत्संग होता है, उस स्थान की सात्विकता, उस स्थान की पवित्रता में अखंड वृद्धि होती है। इसलिए पूर्व में कभी आपसे मैंने कहा था, आपके घर में भी कोई एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर नित्य निरंतर भगवान की कथा और भगवान के नाम का कीर्तन हो। थोड़ी देर वहां पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, थोड़ी देर भगवान की कथा का कथन श्रवण वहां पर होना चाहिए। एक कोना आपके घर में ऐसा हो। मंदिर में कीर्तन नहीं होता है, जहां कीर्तन होता है ना, वो स्थान मंदिर होता है। कहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, यहां भगवान की कथा वार्ता होती, वही स्थान तीर्थ है।
तीर्थ में कथा नहीं होती, जहां कथा है वो तीर्थ है। तीर्थ में साधु नहीं रहता है, जहां साधु रहता है वो तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मैं कितना भी कहूं पर कह नहीं सकता कि इसकी महिमा क्या है, कैसी है। बड़ी प्यारी घटना है, छोटी सी। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज एक बार पधारे गोवर्धन नाथ का दर्शन करने। श्री गोसाई जी ठाकुर जी को जामा पहना रहे थे, एक बाह पहनाए थे, और श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री स्वामी जी दर्शनार्थ पधार रहे हैं, केवल इतना ही कहा। श्री गोसाई जी वो जामा ऐसे ही आधा पहनाया छोड़कर और दौड़ गए स्वामी जी का स्वागत करने। अब स्वामी जी भी भाव सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा अरे जामा तो पूरा पहना कर आते। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि अरे सेवा का सुफल तो हमको आज मिला, आप पधारे, हमारे कान में प्रभु का वो महामधुर स्वर पड़ा, हमको प्रभु की बात सुनने को मिली। आपके आने का ही तो प्रताप है, ये आपके आगमन का ही तो प्रसाद है। तो कथा आरंभ करने जा रहे थे, अपने आसन से उठकर पहले गरुड़ जी का पूजन किया, वर्चन अर्चन किया, सुंदर आसन उनको दिया,